Good morning students. From today onwards we are starting our online classes and today we are going to do the chapter first of SST. So get ready with your books. The first chapter deals with the topic and introduction of history, when, where and how. So why we study history better? And what is the subject history? History deals with the achievements of a man. It is the story about the man's achievement. मानव ने क्या उपलब्धियां करी हैं समय के अनुसार. हिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जो इससे संबंध रखता है. फ्रॉम इस चैप्टर में टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दिस ओनली. व्हेन, कहाँ पर सभ्यता पनपी, वेयर कैसे पनपी, मानव कैसे पनपा, किस तरह से वो रहने लगा, क्या क्या उसने सुधार, सेटल लाइफ जी. अब in this chapter we are going to study about the importance of several reasons. क्या कारण थे उनके पीछे बेटा जिसके कारण मानव आज इस मौजूदा स्थिति में पहुंचा, और वो सब हमें किसके थ्रू ज्ञान होता है? विषय इतिहास पढ़ के. It tells us how, when and where people develop the earliest culture. ये विषय हमें बताता है कि मानव सभ्यता पहले कहाँ पनपी और क्यों पनपी, कैसे पनपी. ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड इंडिकेट्स हाउ दे स्टार्टेड एग्रीकल्चर. और वो ये दर्शाता है कि उन्होंने खेती बाड़ा करना कैसे शुरू करी. पहले मानव कैसा था बेटा? जब मानव पैदा हुआ था तब कैसा था? वो एक जगह से दूसरी जगह खाने के लिए की तलाश में भटकता रहता था. उनकी कोई सेटल लाइफ नहीं थी. पर हम किस सब्जेक्ट के विषय से ये बात पढ़ पाते हैं? किसकी सहायता से? सब्जेक्ट इतिहास के कारण, सब्जेक्ट हिस्ट्री के कारण बेटा, कि मानव सेटल लाइफ कैसे जीने लगा. विच मेड द लाइफ सिक्योर एंड सेटल. और मानव की लाइफ सिक्योर और सेटल एक जगह कैसे हुई, वो हमें किससे पता लगता है? कौन से विषय के पढ़ने से? हिस्ट्री विषय पढ़ने से, इतिहास पढ़ने से हमें पता चलता हमारे पास्ट में क्या हुआ था, मानव किन किन स्थिति से गुजरा, उसने क्या कैसे सेटल लाइफ अपनी करी, किस तरह से वो नदी घाटियों के पास रहने लगा, और कल्चर वहाँ पर सभ्यताएं कैसे पनपी. इस विषय में हम वही सब बारे में पढ़ेंगे. इट शोज हाउ द पीपल ऑफ एंशिएंट टाइम डिस्कवर्ड एंड यूटिलाइज नेचुरल रिसोर्सेज. उन्होंने हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेज को, खाद्यान्नों को किस तरह से काम में लिया. एंड दे क्रिएटेड द मीन्स फॉर द लाइवलीहुड. और अपने जीवन यापन करने का जरिया उन्हें बनाया. ये सब हमें किस विषय से पता लगता है? हिस्ट्री से. वी ऑल्सो कम टू नो हाउ दे टुक द फार्मिंग, स्पिनिंग, वीविंग एंड वर्किंग ऑफ मेनी अदर जॉब. हमें डिफरेंट जॉब्स के बारे में, वो क्या क्या कार्य करते थे, वो सब हम कौन से विषय से पता लगता है? हमारी एंशिएंट सिटी, पुरातत्व इतिहास के से पढ़कर ही हमें पता चलता है. अब हिस्ट्री का अर्थ क्या है बेटा? क्यों हो हिस्ट्री, क्या चीज है? इतिहास क्या है? हिस्ट्री मीन्स द स्टडी ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पास्ट. पास्ट के बारे में जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो हिस्ट्री है. विषय कौन सा है? हिस्ट्री. एक्चुअली हिस्ट्री इज केयरफुली रिटन रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट. जो रिटन में है, किसी शिलाओं पे या किसी पिलर्स पे या किसी इंस्क्रिप्शंस पे लिखा हुआ है, किताबों में, उन सब को पढ़ के पुरातत्व के बारे में हम पता करते हैं. समझ में आया बेटा? द वर्ड हिस्ट्री हैज कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. कौन से शब्द से हिस्ट्री वर्ड आया? ये वर्ड कहाँ से आया बेटा? ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से. ये आप पे और क्वेश्चन बेटा, the word history has come from which word? From the Greek word. Short answer type आपका फिलअप भी बन सकता है. That means knowledge, ज्ञान. हिस्टोरिया का मतलब क्या हुआ बेटा? ज्ञान. हमें ज्ञान किसके बारे में मिलता है? पुरातत्व, पास्ट टाइम में जो बीत चुका है. The word history has come from the Greek word historia बेटा. अब हिस्ट्री वर्ड कैसा आया? ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से. अंडरलाइन दिस. That means knowledge, knowledge of the past events. हिस्ट्री वर्ड बना, हिस्टोरिया का मतलब होता है ज्ञान. obtained from
इंक्वायरी, जो ज्ञान हमें इंक्वायरी करने के बाद प्राप्त होता है उसको वर्ड हिस्टोरिया बोलते हैं, और उसका कंप्लीट मीनिंग होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री नॉट ओनली डिस्क्राइब इवेंट्स बट ऑल्सो ट्राइज टू एक्सप्लेन वाई दे हैपन। हिस्ट्री हमें यही नहीं बताता है कि इवेंट्स या जो घटनाएं घटित हुई थी पर क्यों हुआ, एक्सप्लेन भी करता है हमें क्यों ये घटनाएं घटित हुई। वाई दे हैव हैपेंड, क्यों इस तरह की घटनाएं घटित हुई। हेरोडोटस, हु इज रिगार्डेड द फादर ऑफ द हिस्ट्री। अंडरलाइन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी आपसे पूछ सकता है हु इज द फादर ऑफ द हिस्ट्री, तो हेरोडोटस इज द फादर ऑफ द हिस्ट्री। कोई आपसे पूछे कि हाउ डज द वर्ड हिस्ट्री कम्स आउट, तो फ्रॉम द वर्ड हिस्टोरिया। 3 हमारे शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन गए इसी से। व्हाट इज हिस्ट्री, वेयर फ्रॉम द वेयर द वर्ड हिस्टोरिया कम्स, हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। द वर्ड हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ मैनी प्रोग्रेस फ्रॉम द डिस्टेंट पास्ट एंड प्रेजेंट। पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक उसकी स्टडी को हम हिस्ट्री कहते हैं। बेटा जो आज है, आज तक हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, अब हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, क्या कारण है हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके पीछे भी रीज़न है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री आंसर्स मैनी क्वेश्चन, ये हमें बहुत सी बातों का उत्तर देता है। ये विषय हमें बहुत सारी हमारी उलझनों को, हमारे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देता है। दैट द इम्पोर्टेंस टू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, ये भी एक क्वेश्चन, वाई इज हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट। थ्रू वी कम टू नो अबाउट द एंसेस्टर्स, हमारे पुराने पुरातत्व लोगों के बारे में हम किसके थ्रू जानते हैं, हिस्ट्री के थ्रू। द नॉलेज ऑफ पास्ट हेल्प अस द बेटर अंडरस्टैंडिंग, जो हमें पास्ट का ज्ञान, पास्ट से ज्ञान मिलता है बेटा, उससे हमें एक चीज़ को, कोई भी चीज़ को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और वाई सर्टेन थिंग्स आर हैपनिंग, ऐसी आज में जो वर्तमान स्थिति में कोई घटनाएं हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, उसके पीछे क्या कारण है, वो सब हमें इतिहास बताता है। आज जैसा आप मान लो, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको कि कास्ट सिस्टम ही है, वो आज कास्ट सिस्टम क्यों है मौजूदा हालात में, इतना मतभेद क्यों था, वो सारा चीज़ अगर हम पढ़ के देखें, जो रिटन एविडेंसेस हैं वो इतिहास के थ्रू हमें मालूम पड़ता है कि जब सभ्यता बनी थी तब कोई भेदभाव नहीं था समाज में। सिर्फ हमारे कार्य करने के अनुसार लोगों ने अपनी सुविधा के लिए समाज को बांट दिया था, और वो आज तक चलता आ रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा। पर आज मौजूदा हालात में हम वही घटनाक्रमों को पढ़ के बदलाव कर रहे हैं। तो हम इस पुराने ज्ञान से ही बदलाव करते हैं बेटा। वाई सर्टेन थिंग्स इज हैपनिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वी कम टू नो अबाउट द ऑर्डिनरी पीपल, साधारण जनता के बारे में भी हमें पता लगता है। एंड द परफेक्ट नॉलेज ऑफ द किंग्स, रिच पीपल, मर्चेंट्स एंड अदर स्टेट्समैन, सभी रईस लोगों के बारे में, राजाओं के बारे में, स्पेसमैन के बारे में, छोटे से छोटे फार्मर्स के बारे में, मजदूरों के बारे में हमको किससे पता लगता है बेटा, हिस्ट्री से। आज हमें हिस्ट्री से ही पता लगा कि कैसे समाज में ऊंच नीच थी, अमीर अमीर बनता जा रहा था, गरीब गरीब बनता, लोगों का शोषण किस तरह से हो रहा था। आज हमारे समाज में जनतंत्र है, वो किसके कारण है, क्योंकि हमने पुराना इतिहास उठा कर देखा कि समाज में क्या बुराइयां थी और उसमें हमने बदलाव किससे करा, कैसे करा, सब्जेक्ट हिस्ट्री के थ्रू। आज हमने पुराना इतिहास में नहीं पढ़ा होता कि लोगों के साथ ये बुरा हो रहा है, तो आज क्या हम बदलाव कर पाते, ये जनतंत्र का शासन ला पाते, नहीं। तो ये सब के कारण क्या है, सब्जेक्ट हिस्ट्री। ऑल द पीपल एक्चुअली शेप द गोल्डन एरा ऑफ द हिस्ट्री। ऑल दीज पीपल, अब ये सभी लोगों ने आज जो गोल्डन पीरियड है इतिहास का वो रचने वाले ये सभी हैं हमारे पुराने एंसेस्टर्स। इट गिव्स द नॉलेज अबाउट द सोसाइटी एंड इट्स नेचर। हमें इतिहास क्या बताता है बेटा, कि समाज किस तरह का था, उसकी प्रकृति किस तरह की थी, वो सब हमें सब्जेक्ट हिस्ट्री से पता चलता है। इट हेल्प अस इन अवॉइडिंग द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट। ये हमें और सहायता करता है किसमें, कि हम अवॉइड करें, उन बातों को नकारें
जो बुराइयाँ पुराने समय में थी उनको हम आज में वर्तमान में नहीं लागू करें। कर रहे हैं हम? नहीं कर रहे हैं। आज हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश क्या है, सभी वर्ग के लोगों को इक्वल इम्पोर्टेंस मिले। पहले क्या था, शूद्र कास्ट के लोगों को इक्वली पढ़ाई करने का अलाउ नहीं था बेटा। आज सभी समाज के लोग पढ़ते हैं एक साथ, सभी कास्ट के, पहले ऐसा नहीं था। तो वो हमने सुधार करा जब पहले की घटनाक्रमों को पढ़ा कि समाज में ऐसी स्थिति थी। समझ में आया? आज यूनिफॉर्म क्यों बनी? आज आप स्कूल एग्जाम्पल लो, उदाहरण के तौर पर स्कूल में आप यूनिफॉर्म पहन के जाते हो, सभी क्यों पहन के जाते हो? यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या होता है? यूनि प्लस फॉर्मिटी, यूनिटी। तो वो हमें किससे पता लगा कि हमने इतिहास पढ़ा कि पहले के लोगों में असमानता बहुत थी, किसी को प्रगति का रास्ता मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। तो हमने ये सुधार करा। कौन सा विषय पढ़ के? सब्जेक्ट हिस्ट्री। तो आपको ये पता लगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हिस्ट्री, कहाँ से आई हिस्ट्री, क्यों पढ़ते हैं, क्यों जरूरत है हमें सब्जेक्ट हिस्ट्री पढ़ने का। enable us to gain knowledge of the continuous development of man's culture and civilization। इंसान के कल्चर में, बंद कर दो, कोई आया क्या? बंद कर दो मैम। उसके बाद वो डिलीट कर दो। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट आ कल्चर। हमें वो किस बात में सहायता करते हैं बेटा? कि हम हमारे कल्चर, संस्कृति की भी तारीफ करें कि हमारी कल्चर सबसे, आज हम पहले पढ़ के देखते हैं कि हमारी संस्कृति किस टाइप की थी, या हमारा कंपैरिजन करें वर्ल्ड में, संसार में जितनी भी संस्कृति हमारी उच्च कोटि की संस्कृति है। वी कैन नो अबाउट द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्जिस्टिंग लैंग्वेज। हमें इससे भाषाओं का भी पता चलता है, किस तरह से नई नई भाषाएं समाज में आई। इन सब के बारे में हमें किसके पता लगता है? इतिहास से। फॉर बेटर इंसाइट, हिस्ट्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। आप हिस्ट्री को बेटा किस में कैटेगराइज कर सकते हो? इन 3 पार्ट। हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। आप इन 3 पार्ट्स में करके हिस्ट्री को बहुत अच्छी तरह से हिस्ट्री पढ़ सकते हो। फर्स्ट इज एंशिएंट। एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, नहीं सॉरी मिडाइवल होगी, ये तो ये गलत हो गया, वो देना, ये डिलीट कर दो, डिलीट कर दो मैम। इन और मॉडर्न। So for insight again, history further divided into 3 parts beta: ancient history, medieval and modern. In ancient history what we are going to study beta? In ancient history how the man developed, comes from the hunters, how they come to the developed life. In the medieval of the kings, coming of the invaders, and in modern history we used to study what is the current going on. History associates with geography too, determine the development of a particular area. हिस्ट्री को हम ज्योग्राफी से भी, भूगोल से भी जोड़ सकते हैं बेटा, क्योंकि पर्टिकुलर एरिया का, किस एरिया का उत्थान हुआ है, पतन हुआ है, वो सब हमें ज्योग्राफी के थ्रू पता लगता है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। टू determine the development of a particular area. For example, the Indus and the Ganges plains were the fertile, enabling many kingdoms to prosper in these plains. अब आप इंडस और गैंजीज को उठाकर देखो बेटा, तो ये सबसे प्रॉस्पेरस एरिया है। यहाँ सब ज़्यादा से ज़्यादा सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के अवशेष हमें गैंजीज और हिमालयस के नीचे ही मिलते हैं। अब क्यों? कारण क्या है इसका? द रीजन बिहाइंड इज दैट अगेन ज्योग्राफी, हम बोल रहे हैं ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री आर को रिलेटेड एरिया। क्योंकि सभ्यता कहाँ पनपेगी, मानव कहाँ पनपेगा बेटा? वेयर देयर इज वाटर।
एंड एग्रीकल्चर, जहाँ आप सेटल्ड लाइफ जी सकते हो। आपकी बिगेस्ट नेसेसिटी क्या है? आप लोग रोज़मर्रा सुबह उठते ही पानी आपको चाहिए, वो आपकी बिगेस्ट नेसेसिटी है। खाना आपको चाहिए, और खाना कहाँ से आता है बेटा? खेती बाड़ी से। खेती बाड़ी कहाँ अच्छी हो सकती है? जहाँ पानी होगा, जहाँ वेयर देयर इज एक्सेस ऑफ वाटर। और एक्सेस ऑफ वाटर कहाँ है? हमारे नॉर्थ में। नॉर्थ हमारा रिचेस्ट एरिया है इंडिया में। वहाँ पर एलिवल सॉइल है बिकॉज ऑफ द गैंजीज, गंगा, पानी की प्रचुर मात्रा है। इसलिए हमारी जितनी भी सभ्यता, पुरानी सभ्यताएं की हमें जानकारी मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? फ्रॉम इंडस और उसकी सिंधु घाटी सभ्यता, और उसकी हमें कहाँ से मिलती? गैंजीज। तो ज़्यादातर सभ्यता हमारी यहीं पनपी थी। आज के लिए बेटा आपका इतना ही है, और आपका असाइनमेंट ये है कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया कि व्हाट इज हिस्ट्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, फर्स्ट क्वेश्चन, इज दैट क्लियर? हिस्ट्री का अर्थ क्या है? इतिहास। वाई वी स्टडी हिस्ट्री, व्हाट इज द रीजन फॉर चेंजेस, ये सब आपको उत्तर देना है। शॉर्ट IQ, वाई वी स्टडी, हु इज द फादर ऑफ द हिस्ट्री, फ्रॉम वेयर द वर्ड हिस्ट्री डिराइव्स, एंड व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। जितना अपन ने पढ़ा, इस पे क्वेश्चंस आपको करने। फ्रॉम टुमारो आई विल गोइंग टू आस्क यू, दिस इज योर होमवर्क। आप यहाँ तक का लेसन पढ़िए बेटा। इज दैट क्लियर? दैट्स